ओके, वो ज्वाइन करेगा। थ्योरम करेंगे। नाउ थ्योरम 10.2 देखिए, एट मोस्ट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए? किसी एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? सो एट मोस्ट टू tangents can be drawn to circle from exterior point. Okay, so theorem 10.2 अभी तो कोई बात कर रहा है। theorem 10.2, the length of tangents drawn from external point to circle are equal. गिवन है कि सब P एक्सटर्नल पॉइंट है और PQ एंड PR, सो PQ एंड PR आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन सर्कल। जब भी सर्कल लिखोगे तो उसका सेंटर लिखना पड़ता है, विद सेंटर O। ये चीज की रिया प्रूफ क्या करना है? PQ is equals to PR प्रूफ। रिया कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन QO एंड इसको कर लें और PO को, तीनों को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन QO RO एंड PO, तीन चीज ज्वाइन कर लिया। इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, अरविंद इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराओ। PQO और PRO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराओ। QO equal to RO. QO is equals to RO, that is radii of same circle। और बोलो PO equal to PO common. PO is equals to PO कॉमन। और बोलिए Triangle, sorry, angle PQO और angle PRO. PQ is equals to PRO, each 90। क्यों 90 है? Tangent है ना. ठीक है, रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 होगा। जो रेडियस होते हैं टू टेंजेंट एट, अगर रेडियस को टेंजेंट से मिला दिया जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में तो क्या अपने आप ही 90 नहीं हो जाएगा? ऐसा पहली थ्योरम थी। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अर्चिता इसमें कौन सा लगा दिया जाए? सो बाई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और एक हाइपोटेनियस हो गई और एक साइड हो गई। साइड एंगल से बीच में थोड़े ना एंगल पड़ रहा है और ASS होता भी नहीं कुछ। तो इसलिए बाई RHS congruency rule, that is triangle PQO is congruent to triangle PRO। नमन अगली लाइन बोलो। हाँ सही, बाई CPCT PQ is equals to PR। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कहा गया है
कि देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल एंड ए लाइन सेगमेंट इज टेंजेंट टू इनर सर्कल बट कॉर्ड टू आउटर सर्कल। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बताना है कि जो कॉर्ड है वो बाइसेक्टेड हो रही है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक ऊपर चलो इस चीज को लिखें। दिए गए हैं दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका कि केंद्र O है और उनमें एक हमने उभयनिष्ठ जीवा का निर्माण कर लिया है और आपको ये बताना है कि ये एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट इज बाइसेक्टेड। ये कट। तो हमें दो सर्कल कौन कौन से दिए बोलो? C1 C2। C1 and C2 आर सर्कल्स, जबकि AB क्या है? AB is called for outer circle but tangent to inner circle. AB is called for outer circle and tangent to inner circle. P is point of contact. To prove क्या करना है? To prove AP, a point of contact है P. AP is equals to PP. Now, proof देखिए। अंकुर हमें क्या कर लेना चाहिए? अर्शिता OP को ज्वाइन कर लिया। चलिए और बताइए और कुछ? वो 90 हो जाएगा और A को ज्वाइन करें ज्वाइन कर लें। AO और BO को भी ज्वाइन कर लें। नहीं करना। हाँ? नहीं करना सर। नहीं करे? क्यों नहीं करे? इसमें वो सीधा हो जाएगा ना कि वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर वो 9th में था ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का था? हाँ। ये भी सही, वही 9th वाली लगवा दो। दो बहुत सही बात है क्योंकि 9th हमने थ्योरम पढ़ी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं? सर्कल पर, वही लगा देंगे। ये अच्छा होगा, इसको नहीं ज्वाइन करते। तो ज्वाइन OP। अब लिखो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अमन क्यों? That is radius to tangent at point of contact. ये लिखना होगा, radius to tangent at point of contact. Now, further, as perpendicular drawn from center to chord bisects the chord. तो ये चीज आपको मालूम है कि किसी सर्कल में अगर एक कॉर्ड और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो वास्तव में आप ज्वाइन करके जो कॉन्ग्रुएंसी करने वाले हो वही एक थ्योरम बन चुकी है। मिला के तो फिर लगा ही लोगे RHS, लेकिन लगानी नहीं, बस ऐसे बोल दो कि ये बाइसेक्ट करती है, इसलिए AP किसके इक्वल हो गया? BP के। सो AP इज इक्वल्स टू BP हैंस टू। एग्जाम्पल 2 बहुत बार बोर्ड में आया हुआ सवाल। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2 that
that is two tangents TP and TQ. This is TP and this is TQ. And TO. TQ को भी हमने ज्वाइन कर लिया है। कितनी चीज दी है? Given two tangents PT, TP and TQ. PQ is chord of circle with center O. तो टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि ये एंगल वैसे छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है, तो दैट इज PTQ. PTQ is 2 OPQ. इसको हम थीटा मान लेते हैं। प्रूफ देखो, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। तो अमन ये मुझे बताओ OPT कौन सा एंगल होगा? दैट इज OP परपेंडिकुलर है TP के, है कि? तो इस तरीके से एंगल OPT 90 डिग्री हो गया। दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, यहाँ तक बात हो गई। 90 डिग्री हो गया, लेकिन OPT है क्या? OPT और कुछ नहीं है, इट इज एंगल OPQ और प्लस QPT, यही मिलके तो 90 है। देखा जाए तो ये पूरा एंगल क्या है? क्या इन दोनों का सम नहीं है? OPQ और QPT यही है। तो अगर ये थीटा है तो बोलो अंकुर ये कितना होगा? 90 माइनस। सही है, आपने ठीक बताया। तो ये कितना हो गया बताओ? 90 डिग्री माइनस। क्या तुम्हें ये पता है ये दोनों इक्वल है? ऐसी कोई थ्योरम तुम्हारे नजर में कभी आई हो? कुछ नहीं, ऐसी नहीं है। 9th में पढ़ी हो, 10th में पढ़ी हो, है? तो दैट इज, वो अभी निकल गई थ्योरम। दैट इज टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अभी हम लोगों ने पढ़ी कि बाहरी बिंदु से यदि दो स्पर्शजाएं किसी वृत्त पर खींची जाएं तो वो समान होती हैं। ये पढ़ ली कि नहीं? अगर ये और ये इक्वल है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ? ये बोलो 90 भाई। दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 90 माइनस थीटा, तो इसे भी वही होना चाहिए ना। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल T प्लस दिस मिलके 180। तो क्या इससे 2 थीटा आ जाएगा? अगर 2 थीटा आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। ये थीटा तो 2 थीटा, बस हमें यही प्रूव करना है 2 थीटा। इस थीटा से इसको 90 माइनस थीटा, तुम समझ गए? ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये भी 90 माइनस थीटा? तीनों को मिला दो तो क्या 180, और उससे ये 2 थीटा। सही, चलो। तो अब इसमें लिखे OPQ कितना है? थीटा। OPQ ऐसे लिख देनी तो लिया गया कि हमारे क्यू को बोलते हैं खुद कैसा क्यू बना रहे हैं। अब सही है ना? थीटा प्लस OPQ इज 90 डिग्री। तो बोलो OPQ इज 90 माइनस थीटा। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ कि क्या TP किसके इक्वल है? TQ के। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो सर्कल आर इक्वल इन। जितनी बात समझ आ गई? दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो जो OPQ है
बोलो गर्व वो किसके इक्वल है? ओपीटी। ओपीटी है और दूसरा ओपीटी है। तो ये बताओ जो ओपीटी है ना वो किसके इक्वल होगा? बताओ। दैट इज वो इसके इक्वल हो जाएगा। दैट इज टी। सही है? क्यों होगा ना ओ सर वो QPT होना चाहिए होगा ना OPT सर। सर ऊपर वाला नाइट अच्छा, मैंने अच्छा। थीटा कर दिया। स्प्रेड है सही है, क्यूपीटी कर दिया। अब सही है कि अभी भी नहीं की? मैं आपको सही अब क्यूपीटी कर दिया, कोई बात नहीं। अब जैसे क्यूपीटी किसके इक्वल हो गया? दैट इज क्यूपीटी और टीक्यूपी। टीक्यूपी और ये दोनों कितने हो गए? 90 डिग्री माइनस थीटा। सो इन ट्रायंगल टीपीक्यू, टीपीक्यू में एंगल टी और प्लस एंगल टीपीक्यू और प्लस एंगल टीक्यूपी, इन तीनों का सम क्या होगा? एक टीपीक्यू एक टीक्यूपी, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और इसका उत्तर जस्टिफिकेशन क्या है? एंगल ये ठीक है। नहीं एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड equal sides and this is angle sum property। तो t कितना हो गया? 90 माइनस थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया? 180 डिग्री। इट इज 180 डिग्री। सो एंगल t और -2 थीटा प्लस 180 डिग्री इज 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री कट गए, तो बोलो t कितना आ गया? एंगल t इज इक्वल टू 2 थीटा। लेकिन t को क्या माना जा सकता है? यहाँ देखो, एंगल t को क्या pt क्यों लिखें? pt q और थीटा को क्या लिख दें? थीटा देखो किसे माना है? opq। इट इज opq। अगर आपको इसे थोड़ा और सवाल सस्ते में चाहिए तो सस्ता मतलब ये ज़्यादा टीपी क्यू पीटी क्यू न करना चाहो ना तो भी ये देखो, सिर्फ आप इसे ऐसे बना लो, ऐसे बना के ऐसे मिला लो, ऐसे मिला लो। इसको थीटा मान लिया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये तो टी रहेगा। सर इसको थीटा मानना जरूरी है, उसको 20 ही मानना। कुछ नए फ्लेवर में हम सर्विस करते हैं। इसे एक्स मान लो, एक्स तो फील गुड होता नहीं। अच्छा चलो यहाँ देखो कि इसे क्या ले ले P और इसे Q, तो दैट इज OP इज परपेंडिकुलर। OP किसके परपेंडिकुलर है? TP। तो लिखो एंगल 1 प्लस एक्स कितना हुआ? एंगल 1 प्लस एक्स 90, इतना समझ में आया? सही। तो बोलो एंगल 1 कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस एक्स। 1 किसके इक्वल है? 2। दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल टेंजेंट्स। ये किसके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों है बताओ? तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और इन दोनों को ही क्या कर दो? दोनों को 1 की कितनी वैल्यू है? अब तो वही 2 की भी हो जाएगी, 90 माइनस एक्स। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल PTQ कितना हो जाएगा? और दोनों ही 90 माइनस एक्स हैं और प्लस PTQ, इट इज 180 डिग्री। तो 180 माइनस 2x प्लस PTQ है वही बात, बस दूसरे थाली में परोसा जा रहा है, चीज एक ही। दैट इज एंगल PTQ क्या है? 2x, लेकिन x किसे माना है? OPQ है वही चीज की नहीं? इसलिए बताने क्योंकि ये बहुत बार आया सवाल है, कम से कम 7 बार आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो
इन दोनों का सम कितना है बताओ सोना? 90। ये x हुआ तो ये कितना हुआ बोलो? 1 कहाँ से हो जाएगा? ये x है तो ये कितना हुआ? अगर ये 90 मानती हो, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हुआ? 60। अगर x है तो ये कितना हुआ? 90 माइनस x। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि तुमने कहा जब ये 30 है तो तुमने दूसरा एंगल 90 में से 30 माइनस करके निकाला, तो x होने से ये 90 माइनस x, और 2 भी कितना हुआ? 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स और प्लस ये, क्या इस त्रिभुज में इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा? तो जब 90 प्लस 90 180 180 से कट गया तो PT2 उधर वाले से इधर आएगा 2x और x की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल देखिए, तुम लोग जब देखोगे ना ऐसे, ये नहीं कि बाई द वे नहीं देने से नहीं होता कि चलो पावर का पूछे थोड़े थोड़े बता दो। कोई जो है कुछ भी लिख रहा है, ये तो जैसे अगर पूछे कॉस बॉस टॉस, ये ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, ऐसे नहीं सीखा जाता है। तो जो भी हो बता रहे हैं कि अगर उसको कितना जूझ रहा है, अभिषेक की कॉपी का मैं भेज रहा हूँ कि कितनी छोटी छोटी बातों को वो कंसर्न कर रहा है। संडे टेस्ट में ही छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बड़ी चीज़ बनती है। तुम सोचो अरे इग्नोर करते जाएंगे, बाद में कर लेंगे, आखिरी दिन कुछ नहीं होता। छोटे छोटे एक एक नंबर के लिए, 1.5 नंबर के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है ना, वही जरूरत है। तभी तो 96 1 2 के ही आते हैं, टॉपर सब थोड़ी ना बनते हैं। तो वही चीज़ हमें बननी है, उनसे सीखना है हमको कि बच्चे इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं। कोई ये थोड़ी हमें आप पढ़ रहे हैं कि माँ बाप को धोखा देने की थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मूर्ख उन्हें थोड़ी बनाना है। अपने हिस्से की जो तुम्हारी मेहनत है खुद ही तुमको करनी, वो हम भी नहीं कर सकते। तुम्हारे हिस्से की जो मेहनत है वो हम भी नहीं कर सकते, चाहे पूरा दिन खड़े हो जाए। मैं अपने हिस्से की मेहनत कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, तुम अपने हिस्से की मेहनत करो अपने भविष्य के लिए। एग्जाम्पल 3 देखो। पूरा हफ्ते पढ़े खूब, 7 दिन 1.5 घंटा, 3 नंबर ले आए, एक सवाल भी ना कर पाए। क्या तुमने ईमानदारी की? घर में जाके जूस पिया, 3 नंबर ला रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, ये मूर्खता ही तो है। जैसे और क्या कहा? क्या तुम्हें साइंस का क्वेश्चन, एक फूल का डायग्राम, चित्र और उसका रेखांकन नहीं समझ में आया? उतना भी नहीं लिख सकते? क्या चीज? 20 सवाल दिए गए, तुम एक भी नहीं कर पा रहे हो, 3 नंबर कुमकुम लाने, इससे क्या समझा जाए? क्या कि 5 नंबर हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत होते हैं। तो क्या तो अपने खुद गिरने के लिए गड्ढा खोद रहे हो। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ। कहाँ गलती हुई कि 9 नंबर कम हुए? तुम उसको रेट्रोस्पेक्ट करो, ऐसे कैसे कम हो रहा है? उसी परिवार से तो तुम भी आती हो। नाउ PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड लो, ऐसे, तो कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ये भी अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे इसको मिला लो, दैट इज TO, दिस इज PQ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये दिया नहीं, इसको हमें लिखना पड़ेगा, बस इतना ही दिया। दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है? PQ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, PO रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है? आपको टेंजेंट की लेंथ पता करनी है, टू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। TP
को पता करें। अब ये देखो, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है अर्चिता। अब मैंने इसको एक्सटेंड किया, इसको कितना एक्सटेंड करके इससे मिलाया जाए, क्या इसके इक्वल रखा जाए कि ज़्यादा रखा जाए कि कम रखा जाए, कि ये और ये पूरा ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो जाए। उसके equal। किसके? देखो ये स्थिति है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति अच्छे अच्छे बच्चों की है। ये डबल ए सिमिलैरिटी नहीं पकड़ पा रही इतनी छोड़, जबकि दिया है पिछले समय। जब आप सिंसियर नहीं होगे, बोलोगे आखिरी दिन करेंगे। इन दोनों में इतना नहीं देख पा रहे हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक एंगल इसके वो हो गया, और दूसरा कौन सा होगा? ऐसा ही डायग्राम था कि दूसरा था? अच्छा, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया? ये जेड बन रहा है, ये इसका जेड बन गया। कहीं से भी मिला लो, है कि नहीं? सब, जबकि 2 ही 3 बच्चों ने किया। लोगों को कंसर्न रखना चाहिए। वो मयंक मांग के गए कि सर पेपर 2 में करना है, अच्छे हैं, अच्छे अच्छे। चलिए, तो टू फाइंड लेंथ टीपी को हमें पता करना है, तो हमने क्या किया बताइए कि सॉल्यूशन देखिए, ज्वाइन टीओ, इट कट्स PQ एट आर पे कट कर। अब देखो हमारे पास ये 90 डिग्री है। थोड़ी देर पहले तुमने अगर इसे थीटा कहा, इसे थीटा कहा, तो बताओ अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है क्या? और क्या ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? तो क्या ये भी थीटा हो गया? समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जरा हम देखें, कुछ चीजें देखें, इसको भी ज्वाइन कर दो। अब कुछ चीजें बता, क्या ये लेंथ इसके इक्वल है? ये लेंथ इसके इक्वल है, और ये बीच वाले इसके, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो क्या ऊपर का ट्रायंगल नीचे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बिल्कुल आसान सी चीज है, ठीक है। तो क्या लिखे बताइए? इन ट्रायंगल हमने किसको किसको मिला दिया? इसको मिला दिया, और किसको ज्वाइन कर लो? बोलो, क्यूओ को। सो इन ट्रायंगल टीपीओ एंड ट्रायंगल टीक्यूओ, टीपी किसके इक्वल है? टीक्यू, दैट इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बस इतना लिखने से चलेगा। टू सर्कल। दूसरी चीज देखो, ये इसके बराबर। रिया, पीओ क्यू क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सर्कल, और टीओ के इक्वल है, ये कॉमन। तो बोलिए तनिष, अब इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? हाँ? सही है। सुना करो, सुनने से ही आएगा, सुनोगे नहीं तो कहां से? बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रायंगल टीपीओ किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? टीक्यू। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सही है। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ये एंगल अंकुर इसके इक्वल होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? बहुत अच्छा। सो एंगल PTO इज इक्वल्स टू एंगल QTO बाई CPCT। ये इक्वेशन 1 कर लो। अब ये छोटे ट्रायंगल, ये दो, सही है, छोटे छोटे वाले, यानी मैं क्या लेना चाहता हूं? इन ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल QTR। तो देखो PT किसके इक्वल है चिता? QT के, क्योंकि रीजन ऊपर दिया गया ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल।
और बोलो 2 क्राइटेरिया और बताओ। आपका बेटा क्या नाम है? बताओगे एक 2 क्राइटेरिया इन दोनों बताओ। सर TR कॉमन, चलो TR कॉमन ले लिया, एक और बताओ। QI equals to PR. ये ठीक बता दिया। देखो ये नैतिक ने बताया ना, बोले सर यही सिंपलिसिटी उठा लो कि PTR, क्योंकि ये तो अभी इक्वल हुआ नहीं, अपने मन से थोड़ी किसी को भी इक्वल कि सर दिख तो रहा है, नहीं दिखने से थोड़ी ना होता, दिया तो नहीं है ना। क्या सर्कल से ऐसा तो अभी तक तो प्रूव नहीं किया इस चैप्टर में, है क्या प्रूव किया बताओ? ये हमने मेरा परपेंडिकुलर डाला क्या इसमें? परपेंडिकुलर ये है, अभी हमने कॉर्ड है और ये मिला लिया है परपेंडिकुलर, कहीं से भी लोग उसे उसको क्रॉस कर जाए तो परपेंडिकुलर है। ऐसे उसी के लिए तो सारा काम चल रहा है, परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए तो किया जा रहा है। हाँ, तो तीसरी बात नैतिक ने हम लोग को बताई, लेकिन ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, उन्हीं की नहीं है जो उन्होंने बताया। तो दैट इज, बोलो PTR इज इक्वल टू QTR, क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1, ये चाहे PTO बोल लो चाहे PTR, सेम एंगल है ना, दैट इज एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTR फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ नैतिक, कौन सी क्राइटेरिया लगाओगे? SAS. सही है, SAS। सो बाई SAS congruency rule, triangle PTR it is equals to triangle QTR, ठीक है? हाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके बाद बाई CPCT क्या होगा? बाई CPCT बताओ PR किसके इक्वल हो जाएगा? PR इज इक्वल टू QR, और ये भी बताओ PRT क्या QRT के इक्वल हो जाएगा? जब ये दोनों हो गए तो एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल QRT, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, सही है। लेकिन इनका सम क्या है? एंगल PRT प्लस एंगल QRT इट इज 180 डिग्री। ऐसा लीनियर पेयर की वजह से होगा, लेकिन फिर QRT की जगह क्या लिखा जा सकता है? PRT इट इज 180 डिग्री, तो 2 एंगल PRT क्या हो गया? 180 डिग्री, तो एंगल PRT क्या हो गया? अच्छा 90 डिग्री भी हो गया और ये इक्वल भी हो गया। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक हमें नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना। ये चीज हम सिर्फ एक लाइन लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन बिल्कुल प्रिसाइजली लिखनी चाहिए। अगर वहां भूल गए लाइन तो सारा मामला बेकार हो जाएगा, 4 की जगह 2 ही नंबर मिलेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए? दैट इज द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम वेयर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन इफ ज्वाइंड टू सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of common chord passing through points of contact। फिर से समझो, यदि line joining exterior point to center is perpendicular bisector of common chord or at point of contacts। किसको ज्वाइन करना बताओ? line joining exterior point to center, वो किसका लंब समद्विभाजक है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? is perpendicular bisector of the chord passing through points of contact। यही तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जरा रिपीट करो तो जान जाए, ये लाइन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो ये कर दोगे तो भी चल जाएगा काम। चलो आप बताओ। line joining the exterior point and the center is perpendicular bisector of the chord joining the point of contact। सही, यही कर देना, इस चीज से लिखो। लाइन ज्वाइनिंग एक्सटीरियर पॉइंट टू सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। बस इतना लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद ये सारा कुछ नहीं लिखना है, आप एक सर्कल बना लो सारा कुछ। ये दो टेंजेंट हो गए और दो टेंजेंट हो गई, ये कॉर्ड हो गई, इसको मिला लीजिए। तो अब अगर उत्तर से 90 डिग्री है और तुम ये भी कह रहे हो कि भाई ये कट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो फिर क्या ये टोटल 8 है तो ये 4 4 हो गए। तो दैट मीन्स दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। और फिर इसे मिला लिया तो कितना हो गया? वो 5 है, 5 गिवन है। ये तो 4 है ना, ये 4, लेकिन ये तो 5 गिवन है। तो ये कितना हो गया बताओ? अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये कितना हुआ बोलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के हिसाब से? 3 हो जाएगा। अभी कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा। अब हमें इसको चाहिए, और क्या ये भी 90 डिग्री है? सही है, चलिए। तो इतनी बात हमारे पास है। नाउ देखो, PR is equals to QR, ये दोनों इक्वल है, and this is equals to half PQ। और हाफ PQ कितना होता है? तो दोनों 4 सेंटीमीटर हो गए ना। PR और QR कितना हो गया? पूरी लेंथ के हाफ हाफ हो गए जब दोनों इक्वल है। तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। अब चेक करो, दैट इज इस लेंथ को TR को मैंने x मान लिया, ये मुझे पता नहीं है, इसे क्या मान लिया जाएगा? x मान लिया जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये 90 प्रूव हो चुका है? ठीक, 90 प्रूव हो चुका है। तो देखो, इन ट्रायंगल PR जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बताओ PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर हमको कितना होगा? PR PO स्क्वायर, तो दैट इज 4 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, इट इज 5 स्क्वायर। तो बोलो RO स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 16 और रूट ले लो तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर आ गया, सही है। अब देखो कि TP स्क्वायर इस एंगल में लो, TPO में, इन ट्रायंगल TPO एक बात और बताओ कि इस बड़े ट्रायंगल में और इन दोनों ट्रायंगल में क्या तुमको लगता है कि सिमिलरिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है? देखो एक एंगल तो कॉमन हो गया बड़े वाले में, इस एक 90 इसका और एक 90 इसका, तो बड़ा ट्रायंगल क्या इसके सिमिलर होगा? ये हम लोगों ने कई सवाल इस तरीके के किए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए कि कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए गए हैं? एक P है, एक T है और O है, और ये कौन सा है? R। समझ में आई? तो देखो डॉट से चलो, डॉट से बड़े वाले हम लोग O और डॉट से 90, तो ये OPT हो गया। और छोटे में भी ऐसे चलो, डॉट से चलो, OP नहीं चलो, ORP। जब तुम डॉट से 90 इधर वाले में चलो तो छोटे में कैसे चलोगे? छोटा लो, पूरा भी लो। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ट्रायंगल OPT किसके सिमिलर है? डॉट से चले, ORP। दो तरीके से समझा रहा हूँ, एक सिमिलरिटी से भी समझा रहा हूँ, एक पाइथागोरस से। जो पसंद है वो अपना कर ले, सही है। ये क्यों सिमिलर है बताओ? एज एंगल O इज इक्वल टू एंगल O दोनों में कॉमन है, बोलो है कि नहीं कॉमन? और बताओ क्या कॉमन है? OPT, एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल ORT ईच 90 डिग्री। इस वजह से ये चीज हो गया। अब जरा देखो,
ओपी बाई क्या लिखें, ओ आर, ओपी बाई ओ आर इज इक्वल टू, तुमको टीपी चाहिए तो भाई बोलो टीपी बाई क्या लिख दोगे, आरपी, वही चीज लिख रहे हैं, तो टीपी बाई आरपी, सही है। ओपी की क्या वैल्यू देखो, अभी निकाली है 5 है, ओ आर की क्या वैल्यू निकाली 3, टीपी नहीं मालूम, आरपी, आरपी चेक करो, तो बोलो टीपी कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया। टीपी की क्या वैल्यू हो गई 20/3, इतना ही करना है, यहाँ से कर लेना। अगर ये चीज कर सको, ये एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, लेकिन सिमिलरिटी का चैप्टर है तो करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या तो ये कर लेना और नहीं तो दूसरा मैं भी बता देना, अगर तुम्हें ये इससे बचना है तो। हाँ ये ठीक है। इसमें जो PR इक्वल टू QR था, तो उसमें हम सीधा नहीं लिख सकते कि वो इक्वल है तो मतलब कि OR 90 हो जाएगा। नहीं, इधर वाला जो बताया था ना इसमें था, तो इसमें वो इक्वल आ गया था, फिर हमने इतना करके 90 लिखा, उसकी जगह सीधा कि वो दोनों इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर थोड़ी प्रूव हो जाएगा, हो बाइसेक्ट, जाएगा ना, बाइसेक्ट से कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही तो बाइसेक्ट। और फिर वो फिर 9th पे जाना पड़ेगा कि दैट इज लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम, लेकिन ऐसा कोई थ्योरम है नहीं 9th में, विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, ऐसी तो मुझे नहीं आता, नहीं आता। सर आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें आपने टेंजेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दिया, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटीरियर पॉइंट टू सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी लिख दो। ये बड़ा बोलने में, इतने ही बोलने में कितनी दिक्कत आ रही थी, मैं 2-3 लोगों से बोलवा तो मैंने छोटा कर दिया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इतना लिखने के बाद ये कर लिया, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको कर लिया। फिर इसके बाद आपने क्या किया देखो, रिया 4 लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 3 निकाल लिया, फिर ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 3 और ये 5, ये तुम्हें पता करना है, दोनों में सिमिलरिटी एस्टेब्लिश कर ली, समझा? बुक में भी इतना लंबा तो है। अब जरा देखो दूसरी चीज क्या कर सकते हो, दूसरी चीज ये कर सकते हो कि दिस प्लस दिस, और कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते, CR एलिमिनेट करना, समझ में आ गई बात। अब जरा देखो, आपसे मैं एग्जाम्पल 2 करवाऊंगा, और एग्जाम्पल 2 क्या दिया गया है कि सर्कल में पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉप मिल गए, और ये तो आपको प्रूव करना है कि TPQO, टू प्रूव, जो फिगर में दिख रहा है वही दिया गया है कि 2 टेंजेंट्स, टू प्रूव एंगल PTO is 2 times एंगल OPQ। और दूसरे सवाल में क्या करना है, दूसरे सवाल में भी यही डायग्राम है, और ये दिया गया है कि ये कॉमन कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ बताओ, दैट इज TPQ। ये सर यहाँ पे आपने मतलब ये ईच 90 डिग्री का लिखा होता है, आपने OPT और एंगल ORT लिखा है। ORT नहीं होगा, ORP। चलो पीछे देखो,
कहा गया है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है? क्या ये 25 है? ये देखो ले रहा हूँ, ये 25 सेंटीमीटर और इसके सेंटर को मिला दो तो ये ध्यान रखो ये ऐसे बनता है 90 डिग्री। सेंटर ना सेंटर मिले दो, ये 90 नहीं होगा, ये कभी 90 नहीं होगा, ये 90, ये हमेशा हाइपोटेनियस। समझ आई? और ये कितना है बोलो? 24 सेंटीमीटर तो रेडियस है। लो सो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, आप इसे P ले लें और इसे O ले लें, तो यू हैव टू फाइंड, देखो अमन, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 24। तो ये बताओ OP किसके परपेंडिकुलर है? P। हाँ बोलो। ये 24 है ना, और ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो OP किसके परपेंडिकुलर है बोलो? PQ के। दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। दैट इज OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। सही है? तो OP स्क्वायर प्लस PQ कितना होगा? 24 स्क्वायर, दैट इज 25 स्क्वायर। तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। दर दोनों का स्क्वायर बताओ, 25 और 24 का। 2 to 5 625 और 625 और इसका 576। 576। तो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सब्ट्रैक्ट करो, 49 का रूट निकाल लो, so that is equals to 7. So the radius of circle is 7 centimeter, hence A is correct. सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? In figure TP, TQ are the two tangents. तो ये दोनों टेंजेंट्स हैं और अगर इसको सेंटर से मिला दिया जाए तो ये एंगल कितना है? 110 डिग्री, और ये दोनों कितने हो गए? 90। द एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री इंटीरियर एंगल्स। तो इसी को लगा दो। आपसे ये पूछा जा रहा है PTQ, POQ, PTQ। अच्छा, कहती कि अमन बोल रहा है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस एट सेंटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एट एक्सटीरियर पॉइंट्स आर सप्लीमेंट्री। तो क्या इनकी बात सही है? क्या ये दोनों आपस में संपूरक कोण होंगे? आर दी सप्लीमेंट्री? क्योंकि इन दोनों का समी 90-90 हो गया, तो 180 तो यहीं खत्म हो गया। तो जो बचा हुआ 180 है वो दोनों कौन कंट्रीब्यूट करेंगे? ये दोनों। तो इस सेंटेंस को जरा एक बार बोल के दिखाओ दिव्या कि कौन कौन से एंगल सप्लीमेंट्री है। Angles extended between two radius, Q radii, and the पेयर ऑफ टेंजेंट्स एट एक्सटीरियर पॉइंट, दीज आर सप्लीमेंट्री। या तो वो लगा लो या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। सो एंगल T प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO और प्लस एंगल O, ये कितना होगा? 360 डिग्री, दैट इज ASP। जबकि दो एंगल इसमें कौन कौन से 90 हैं? एंगल TPO 90 है, TQO 90 है और O तो 110 दिया है। तो उसका उत्कर्ष इसका सम कितना हो जाएगा? 180 में 110 जोड़ो, तो एंगल T की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 70 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट्री की बात हो जाएगी। सही है? सो B इज करेक्ट।
तीसरा सवाल देखिए, इफ टेंजेंट्स PA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 degree. अब कह रहा है कि टेंजेंट्स का आपस में झुकाव कितना है. What is the inclination between pair of tangents? तीसरे सवाल में ये देखो, that is pair of tangents are inclined at 80 degree. This is PA and PB. Then angle TOA कितना होगा? ये POA पूछा गया. भैया ये POA नहीं पता चल पा रहा, तुम कुछ मुझे बता पाओगी क्या? तुम्हारे अनुसार क्या होगा? थोड़ी तुम्हारी हेल्प कर देंगे. 90 है, ठीक है, बताओ. ये सही है. इन्होंने ये बोल दिया कि ये जो लाइन जाती है ज्वाइनिंग एक्सटीरियर पॉइंट टू सेंटर इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर. ये कितनी होगी? वैसे देखने पे पता चलता है, यहाँ मिला दो तो कॉन्वर्ट नहीं हो जाएंगे. अच्छा, तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आधा एंगल कितना हुआ? 40 डिग्री. फिर इन्होंने इस पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी. सही है. या फिर इन्होंने ये किया होगा कि अगर ये 80 है तो नैतिक वाला फार्मूला लगा दिया होगा, ये 80 है तो ये 100 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है. और चूंकि फिर एंगल बाइसेक्टर भी है तो 100 का हाफ कर लिया होगा. जो भी किया, लेकिन इन्होंने ठीक किया. ठीक है. हाँ, मतलब अरविंद अगेन प्रूव्ड हिमसेल्फ. तो दैट इज एंगल POA कितना हो जाएगा? It is equals to 50 degree. Why it is so? क्योंकि P plus O कितना है? 180 degree. Why it is 180 degree? That is the inclination between radii and the inclination between pair of tangents are supplementary. ऐसा भी होता है. एक क्वेश्चन है इसी बुक में अभी आने वाला. तो inclination between pair of radii, ठीक है, passing through points of contact. Passing through points of contact and inclination between, अर्विंद सेंटेंस पूरा करो. Inclination between, आगे, R supplementary. सही है. और ये भी कहा जा सकता है जहाँ जरूरत हो कि जो PO है बाहर से अंदर तक मिलाने वाली रेखा ये इसकी एंगल बाइसेक्टर, कुछ भी करके आप निकाल लोगे. आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन. बैटरी डाउन हो गई सर. नीचे वाले की ऊपर? नीचे वाले की बंद हो जाएगा सर. फिर वो टॉप नहीं कर पाएगा. तुम ऐसे करवा रहे हो, अभिषेक कैसे टॉप करेगा? सर सेकंड वाला सर बंद होने वाला है मोबाइल. हाँ, बंद कर दो. हाँ. चरण सीमा अगला देखो, फोर्थ क्वेश्चन. Prove that the tangents drawn at the ends of diameter of circle are parallel. तुमको क्या प्रूव करना है? ये दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं? Prove that the pair of tangents are parallel. एक PQ ले लो, एक RS ले लो, ठीक है, और ये इसको मिला लो, इसको 90 ले लो और इसको भी 90. ये O हो गया. गिवन क्या है? PQ and RS are tangents. To prove, अर्चिता to prove बताओ. PQ parallel to RS. PQ parallel to RS. अब जरा देखो, एंगल ये बताइए, एंगल RYO कितना होगा? एंगल RYO is 90 degree. That is radius to tangent. Radius to
टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये बताओ क्यू आई हो कितना होगा? क्या वो भी 90 होगा? क्यू एक्स भी 90 होगा, क्यू एक्स 90 होगा। बट दीज आर, लेकिन ये दोनों क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो पी क्यू इज पैरेलल टू RS। बट ये दोनों तो कैसे हैं? बट दीज आर alternate इंटीरियर एंगल्स। सो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? सो पी क्यू इज पैरेलल टू RS। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो लाइन गई है सारे प्रूफ। कहा गया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट passes through सेंटर। तो ये बताया गया है कि परपेंडिकुलर, अगर मैं टेंजेंट से परपेंडिकुलर पास कर दूं तो वो सेंटर से जाता है ऐसा। हम कहते हैं, हम ये मान लेते हैं नहीं ये सेंटर से तो नहीं जाता, ऐसा मान लेते हैं। एक PQ हमारे पास है और ये A हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब मान लेंगे कि नहीं ये तो सेंटर से नहीं जाता है और हम अब सेंटर से इसको मिलाएंगे जो दूसरा करेंगे। भी इसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम मान लेंगे ये सेंटर से नहीं जाता, ये कहीं O1 से जाता होगा और हमारा ये सेंटर हो जाएगा। ये होगा। लेट गिवन क्या है? गिवन है कि PQ is tangent और AO1 is perpendicular to PQ। देखो PQ टेंजेंट है और वो कह रहे हैं हमने परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया है और ये सेंटर से भी जाएगा। अगर वो कहना कि वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर उठाया जाए, एक है कि वहां से ड्रॉ किया जाए तो परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से ड्रॉप करो तो परपेंडिकुलर हो। कह रहा नहीं कांटेक्ट से उठाओ तो सेंटर से जाएगा। जस्ट एक तरीके का कन्वर्स बोल रहा है, यही बोल रहा है कि वहां से उठाओगे तो होगा। हम कहेंगे नहीं जाता है। क्या चीज लिखे? प्रूफ क्या करना है हमें बताओ जरा। ए मतलब AO1 passes through सेंटर, यही तो करना है कि AO1 passes through सेंटर। नाउ इसका प्रूफ, लेट AO1 does not pass through center। तो अगर नहीं पास करता है, नाउ ज्वाइन सेंटर O to A। जब नहीं पास करता तो हम अपना करेंगे, ज्वाइन सेंटर O to A। तो अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, आप इसे ऐसे डॉटेड भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो नैतिक, अगर सेंटर से किसी चीज को तुम मिला दो तो क्या वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री नहीं बनाती है? दैट इज रेडाई टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसलिए जो OAQ है वो एंगल कितना होना चाहिए? That is radius to tangent at point of contact। तो OAQ 90 होना चाहिए, लेकिन OAQ किन किन का सम है बताओ? ये वाला जो OAQ है क्या OA O1 और O1AQ का सम है? दैट इज OA O1 प्लस O1 AQ, वही मिलके तो 90 बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ O1 AQ क्या है? वो तो गिवन है ना, इट इज ये गिवन है AO1 इज परपेंडिकुलर, इतना गिवन है कि नहीं? तो मैं O1 AQ की जगह तो 90 लिख सकता हूँ ना। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अंकुर समझ आई बात ना? OA O1 प्लस इसकी जगह 90 लिख दिया तो वो 90 है। तो
अब मुझे बताओ OA O1 कितना हो गया, क्या 0? तो अगर कोई एंगल ही 0 हो गया, इसका क्या मतलब है कि O coincides with O1, ठीक है? That means the line passes through center only. That means O coincides with O1. So AO1 passes through center. इसलिए सेंटर से पास करेगी, इतना ही रखिएगा। वो डाउन हो गया ना? बिल्कुल। 1% है सर। चलो अब ओके, थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सर। ओके। नहीं सर